नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। क्या हिजाब के नाम पर कट्टरता फैलाने वाला मिशन कामयाब हो रहा है? 26 साल के बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या कर दी गई है। बेरहमी के साथ चाकुओं से गोद गोद कर हर्षा को आखिरकार मार डाला गया। सवाल है कि क्या इस देश में तालिबान स्टाइल वाली हत्या का खेल शुरू हो चुका है? क्या यह संदेश दिया जा रहा है कि हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे? हर्षा ने कुछ दिन पहले हिजाब के विरोध में एक फेसबुक पोस्ट लिखा था, तो क्या इसी वजह से हर्षा की हत्या कर दी गई? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बीएल संतोष आरोप लगा रहे हैं कि हिजाब का विरोध करने पर कट्टर जिहादियों ने हर्षा को मार डाला। इस हत्या से पूरे इलाके में बहुत तनाव है। कई जगहों पर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है और रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया है। यहां तक कि 2 दिनों के लिए स्कूल और कॉलेज को भी बंद करना पड़ा है। बार बार यह कहा जा रहा था कि हिजाब का विवाद छेड़कर अस्थिरता फैलाने की कोशिश हो रही है और कर्नाटक के शिवमोगा में ठीक यही हो रहा है। लेकिन बड़ा मुद्दा यह भी है कि हिजाब के समर्थन का ढोल पीटने वाले ओवैसी से लेकर प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी और इंटरनेशनल लॉबी तक सबने इस हत्या पर गहरी चुप्पी साध ली है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, हिजाब के नाम पर तालिबानी हत्या। ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಈ ರೀತಿಗೆ ಗೂಂಡಾಗಿರಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. एक साजिश है, साजिश करके उनका हत्या किया है। ज़रूरत है तो एनआईए को केस हैंड ओवर करना। क्या ये 1946 के डायरेक्ट एक्शन की स्थिति को निर्माण करना चाहते हैं? कहीं ये वही तो संदेश नहीं देना चाहते? हमारी मानो, वरना हत्याएं की जाएंगी। कर्नाटक में एक हिजाब का विवाद शुरू हुआ। क्या आपको लगता है कि ये यूपी इलेक्शन के लिए जानबूझकर विवाद खड़ा किया गया? हाँ, इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। मैं तो पहले से ही कहता रहा, ये सब सारी कांग्रेस, सपा, बसपा, सब सारी राजनीतिक पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। क्या आप मानते हैं कि मुसलमान औरतों, लड़कियों के लिए ये हिजाब का मुद्दा जायज़ मुद्दा है? क्या रिलीजियस राइट जो है वो इंस्टीट्यूशंस में, मतलब स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में इनका एक प्राथमिकता होनी चाहिए? वो ओवरराइड कर सकती हैं? मेरा व्यक्तिगत मानना है जी कि स्कूल के ड्रेस कोड को सभी धर्म के लोगों ने अपनाना चाहिए। पसंद नहीं है मेरी बेटी पहनेगी, मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। तालिबानी हत्या पर चुप्पी का विश्लेषण आज ये जरूर सुनना चाहिए और कान खोलकर सुनना चाहिए इसे। हर्षा की हत्या पर हिजाब प्रेमी गैंग के होठ सिल गए। मैं इसलिए हिजाब प्रेमी गैंग इसको कह रहा हूं कि ये लोग हिजाब के प्रेम में तो थे, लेकिन एक मासूम की हत्या कर दी गई, लेकिन उस पर इनके होठ सिल गए हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्या यह भी चॉइस की बात है? हत्या करना भी चॉइस की बात है व्यूअर्स। मानवाधिकार के चैंपियन हर्षा की हत्या पर चुप्पी साधे हुए हैं। ओवैसी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी भी खामोश हैं हर्षा पर। हर्षा ने हिजाब के विरोध में फेसबुक पोस्ट लिखा था। हो सकता है इसके फेसबुक पोस्ट पे आपत्ति हो, लेकिन क्या इसे लिखने और बोलने की आजादी नहीं है? क्या संवैधानिक अधिकार इसका नहीं है? और अगर आपको तकलीफ थी तो आप कोर्ट जाते, कानून के पास जाते, लेकिन फैसला ऑन द स्पॉट होगा। चाकुओं के गोद गोद कर 23 साल के एक नौजवान को मार दिया जाएगा और इस देश की एक लॉबी शांत बैठी रहेगी और फिर कहते हैं कि हम तो प्यार बांटना चाहते हैं। ये प्यार बांट रहे हैं लोग। हिजाब के विरोध के चलते तालिबान स्टाइल में हत्या, क्योंकि फैसला ऑन द स्पॉट हुआ, तालिबान स्टाइल में हत्या की गई। चाकू इतनी बारीक खोदे गए कि खूनम खून हो गया। सच है, ये बात आपको बुरी लग रही होगी। कुछ लोग कह रहे होंगे अमीश देवगन आज तुम इतना हार्ड क्यों बोल रहे हो?
इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? लेकिन आज कारण साफ है व्यूअर्स, आज कारण बिल्कुल साफ है कि एक 23 साल के नौजवान की निर्मम हत्या की गई है तालिबान स्टाइल के अंदर। विरोध हो सकता है उसका, उसकी बात पर हो, लेकिन क्या यह जायज है? मैं ये बड़ा सवाल पूछता हूं। मेरे साथ आज कई मेहमान जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी होंगे मेरे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता सांसद रिजवान अहमद होंगे, पेशे से वकील है, अब्दुल रजाक खान होंगे, जेडीएस के समर्थक है, सईदा फलक है नेता, AIMIM की शोएब जमाई है मुस्लिम चिंतक, मेरे साथ मेरे संवाददाता हरीश जुड़ रहे हैं बेंगलुरु से। मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। हरीश, आपको मेरी आवाज मिल रही है इस समय? हरीश जी, हरीश, मेरा सवाल है, हुआ क्या है? यह देश जानना चाहता है। अगर आप केएस ईश्वरप्पा की बात मानेंगे तो वो उनका कहना है कि जो इंस्टिगेशन दिया डीके शिव कुमार ने, उसकी वजह से ये क्राइम हुआ है। पर आप सीटी रवि, BL संतोष या कुछ और बीजेपी के नेताओं की बात माने तो वो कह रहे हैं ये जो है क्राइम हुआ है ये डायरेक्टली एंटी हिजाब प्रोटेस्ट जो हुआ है और प्रो हिजाब प्रोटेस्ट जो हुआ है, और पिछले 7-8 दिनों में जो हमने प्रोटेस्ट देखा शिवमोगा में, उसका ऑफशूट है ये, उसके रिजल्ट है। कितनी बार चाकू गोदा गया, कितनी बार चाकू मारा गया? हाउ मेनी टाइम ही वाज स्टैब्ड? इनफैक्ट आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे तो सम सीरियस इंजुरी मार्क्स हैं उनके बॉडी पर, इसको नोट किया गया है। और 5 लोग असेलेंट्स थे और 5 के 5 भी वेपन्स कैरी कर रहे थे। तो एक लीथल वेपन से एक डेडली अटैक हुआ है। क्या नाम इन 5 के नाम भी सामने आ गए हैं? अभी फिलहाल एक जो सुबह अरेस्ट किया गया था उसका नाम काशिफ है और उसने कुछ डिटेल दिया है, उसके वजह से 2 और अरेस्ट हुए हैं। 2 और की अरेस्ट होना बाकी है। पुलिस कह रही है कि हमें स्पेसिफिक लीड्स है और शायद अगले कुछ घंटों में उनका भी अरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन टीम को पता चलेगा कौन की कॉन्स्पिरेटर था और उनका कॉन्स्पिरेसी क्या था और मोटिव क्या था। थैंक यू सो मच हरीश। मोटिव तो सब कुछ सामने आ रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होगी, पता लगेगा। सईदा फलक, शोएब जमाई, सईदा फलक, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं। क्या आपको लगता है ये जो निर्मम हत्या की गई है तालिबान स्टाइल के अंदर, ये गलत हुआ है? देखिए, आप बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते कि हिजाब के नाम पर तालिबानी हत्या हुई है। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप ऐसा स्टेटमेंट दिए। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से हुआ नहीं, पुलिस इंक्वायरी हुई नहीं, और आप बोल रहे हैं कि हिजाब के नाम पर तालिबानी हत्या। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, पुलिस इंक्वायरी होने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि किस वजह से मारा गया, किस वजह से हत्या की गई, किसने किया, क्यों किया। उससे पहले आप ऐसे बयान नहीं दे सकते अमीश देवगन जी। कुछ जो हर्षा के साथ हुआ है गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते। नहीं, कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। सईदा फलक, फैक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। उन्होंने फेसबुक पोस्ट किसके ऊपर लिखा था? किस विषय पर लिखा था फेसबुक पोस्ट? अरे भाई, फेसबुक पोस्ट लिखाता होगा क्या? अभी पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ है? मैं सवाल पूछ रहा हूं मैडम, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखिए सईदा फलक कोई नॉर्मल कार्यक्रम में तो है नहीं कि आप आएंगी, बोलेंगी और चली जाएगी। ये तो आर पार है, देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो है। मेरा निवेदन है, इत्मीनान से बात करिए जी। फेसबुक पोस्ट किस विषय पे लिखा गया था? बोलिए। हिजाब पे लिखा गया था, हाँ या ना? फेसबुक पोस्ट उसने किया था होगा, लेकिन अगर जब उसकी हत्या हो गई है, पुलिस इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सच झूठ कितना है जो है सब सामने आएगा। उसी टाइम पे क्या बीजेपी की लीडर्स को शोभा देता है कि वैसे स्टेटमेंट दिए? बीजेपी लीडर्स को शोभा नहीं देता कि हिंदू एक हो जाओ, उसका बलिदान हो चाकू से गोद के मार दिया गया, उसकी बात भी रखने के लिए। लेकिन ये पूरी आपने एक बारी कंडेम नहीं किया कि इस लड़के की हत्या हुई। जिन्होंने, जो हत्यारे हैं, उनको जेल के पीछे होना चाहिए, उन्हें जेल के पीछे होना चाहिए। और उन्होंने जिस भी मानसिकता से इस ऐसे तालिबानी हत्या को किया है, वो मानसिकता गंदी है, वो जहरीली मानसिकता। ये बोलना चाहिए अमीश जी, जो हर्षा के साथ हुआ है वो गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप उसे तालिबानी हत्या नहीं बोल सकते। आप ये नहीं बोल सकते हिजाब के नाम पर तालिबानी हत्या। पूरा तरीके से इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। ठीक है, मैं देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट में एक वकील है, उन्हीं के पास चलता हूं। रिजवान अहमद,
मैं आप पेशे से वकील हैं, मैं आप ही के पास आता हूं। संविधान की बहुत दुहाई दी जाती है इस देश के अंदर, कोई छोटी किताब दिखाता है, कोई बड़ी किताब दिखाता है, हर चीज संविधान के दायरे में, हिजाब को डालना भी संविधान के दायरे में, हिजाब के ऊपर कई सारे प्रश्न चिन्ह भी संविधान के दायरे में, लेकिन ये हत्या भी संविधान के दायरे में हो गई है क्या? अमीश भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए अमीश भाई, जाहिर सी बात है, जो अभी एक हमारी बहन बोल रही थी और मुझे मालूम है शोएब जमाई भी उन्हीं से मिलती जुलती कुछ बात बोलेंगे। अगर इस समय कर्नाटका में, उडुपी में किसी ऐसी लड़की को, औरत को जो हिजाबन हो, हिजाब पहनती हो, उसके साथ कोई बदसलूकी हो जाती, बलात्कार हो जाता, एसिड फेंक दिया जाता या मॉलेस्टेशन हो जाता, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग भी तुरंत तत्काल यही बोलते कि ये जो अटैक हुआ है ये हिजाब के प्रोटेस्ट के चलते हुआ है। खास तौर से अगर वो लड़की हिजाब की लड़ाई में आगे आगे होती, ये ह्यूमन नेचर है, ये लोग भी यही आरोप लगाते। एक आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है, काशिफ को। हर चीज एक प्राइमा फेसाई होती है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर हम लोग बात करते हैं। उन्होंने इतनी सही बात कही कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन प्रथम दृष्टिया ये नजर आ रहा है कि इसका कुछ हिजाब से कुछ लेना देना जरूर निकलेगा, पहली बात। और अब संविधान की बात कर लूं, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। ये लोग संविधान की बहुत बात करते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। हाई कोर्ट संविधान के अंडर आता है ना। अरे हाई कोर्ट आप गए थे ना कि हमें हिजाब की अनुमति दी जाए। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने आपको इंटरिम रिलीफ नहीं दिया। हाई कोर्ट की 3 जज बेंच ने आपको इंटरिम रिलीफ नहीं दिया। उन्होंने स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया कि जब तक हम किसी फैसले पर नहीं पहुंचते, आप हिजाब पहन के स्कूल नहीं जा सकते। अब ये संविधान का मातम करने वाले मुझे इस बात का जवाब दें कि जब हाई कोर्ट ने कह दिया नहीं जा सकते और तुम संविधान का मातम करते हो, जब तक हाई कोर्ट किसी फैसले पर नहीं पहुंच रहा, तुम रोज हिजाब पहन के प्री यूनिवर्सिटी स्कूलों के सामने जाके तमाशा क्यों कर रहे हो, नारेबाजी क्यों कर रहे हो, जबरदस्ती अंदर घुसने की बात क्यों कर रहे हो? तुम ही गए थे ना हाई कोर्ट, हम तो नहीं गए थे, भाजपा तो नहीं गई थी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि हम संविधान के दायरे में हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन अगर हाई कोर्ट हमें परमिशन नहीं देगा तो हम दादागिरी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, माहौल खराब करेंगे। और माहौल तो खराब हो गया, हो जाएगा, इससे ज्यादा माहौल खराब क्या होगा कि एक 23 साल के नौजवान को कुछ चाकू गोद गोद के मार दिया गया। और मैडम कह रही है कि देखिए इन्वेस्टिगेशन तो होने दीजिए, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन क्या उसका फेसबुक पोस्ट इतना गलत था कि उसको फैसला ऑन द स्पॉट करना था? वहां पे संविधान का दायरा नहीं आता? क्या आपको लगता नहीं है इसी कट्टरपंथ के खिलाफ है और इसी कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की कोशिश है? जब आप स्कूलों में हिजाब की बात करते हैं, आपने हिजाब डाला हुआ डिबेट के अंदर, किसी ने आपको रोका ना? सुनिए पहले पूरी बात सुनो। आपने हिजाब डाला हुआ है, किसी ने आपको बहस में रोका नहीं? रोका। आप टेलीविजन पे आइए, आप अपने मोहल्ले में जाइए, आप अपने काम पे जाइए, आपको जहां हिजाब डालना डालिए, लेकिन स्कूल के अंदर हिजाब की वकालत करते करते कत्ल तक हो गई है कहानी, कत्ल तक हो गई है। नहीं देखिए मैडम, ये हिम्मत भाई 10 सेकंड कोई तालिबान नहीं है कि हिम्मत नहीं होगी तो गर्दन कट जाएगी। देती हूं, प्रोटेस्ट करना तो डेमोक्रेटिक राइट है सबका। प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेटिक राइट है। कौन बोल रहा है पीछे? नहीं कल को बोलिएगा, नहीं तो एक सेकंड मैडम साइदा फलक, व्यूअर्स मैं आपको बताता हूं, जो एफिडेविट दिया गया हिजाब के नाम पर, उस एफिडेविट में पता क्या लिखा गया कि ऐसा है कि यहां पर अब जुम्मे की नमाज पढ़ने, मतलब जुम्मे में नमाज पढ़ी जाए और जब वो दिन आते हैं रमजान वाले, उन दिनों में भी नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। फिर बोला जाएगा नमाज रूम बना दिया जाए। फिर बोला जाएगा कि आपको जुम्मे की दिन ही छुट्टी करनी पड़ेगी, यानी फ्राइडे को ही छुट्टी करनी पड़ेगी, सैटरडे संडे को छुट्टी नहीं चलेगी। ये धीरे धीरे ऐसे ही शुरू होता है। ये जो माहौल में इस तरह की बातें हैं वो ऐसे ही शुरू होती है। पहले हिजाब पहनने की इजाजत दो,
फिर उसके बाद जुम्मे की नमाज पढ़ने की इजाजत दो, फिर उसके बाद रमजान में नमाज पढ़ने की इजाजत दो स्कूल के अंदर। बाहर पढ़िए आप, किसी ने रोका नहीं है आपको। फिर बोला जाएगा नमाज रूम बना दो। इस देश के अंदर झारखंड में तो कांग्रेस की और जेएमएम की सरकार ऐसा प्रस्ताव ला चुकी है भाई। जुम्मे की छुट्टी का भी उत्तराखंड में जब कांग्रेस की सरकार थी उसने ऐलान कर ही दिया था, आधे दिन की छुट्टी का हो चुका है इस देश के अंदर। मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा व्यूअर्स। हम हद को कहां पार करना चाहते हैं? हद कहां होगी? फिर बोला जाएगा दूसरी तरफ से कि मंगलवार को बजरंगबली का दिन है, हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत दे दी जाए क्लासरूम के अंदर। मिलेगी क्या? अमीश भाई 10 सेकंड। सोमवार को भगवान शंकर का दिन होता है, शिव चालीसा पढ़ने की इजाजत मिली जाए, मिलेगी क्या? नहीं ना, वो नहीं तो ये भी नहीं। और क्यों होगा स्कूल के अंदर? स्कूल में पढ़ना है कि अगर आपको धार्मिक काम करना है अपने घर में करके आइए, शाम को जाके करिए। मतलब यहां पर एक हत्या भी हो गई है और हर्षा के लिए कोई बोले भी ना। नहीं बोला क्यों जा रहा है? क्यों कोई नेता भी ऐसा बोल रहा है? क्यों ना बोले भाई? हर्षा इंसान नहीं था, उसके मां बाप नहीं थे, उसका परिवार नहीं था। 23 साल का नौजवान लड़का, जानते अपने परिवार के लिए कितनी बड़ी जरूरत होता है। लेकिन सईदा फलक आपको कुछ बोलना ही नहीं है। मुझे बोलना है, अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगी। जी बोलिए। हाँ तो मुझे बोलने दीजिए। सिखों की पगड़ी भी तो बैन नहीं कर रहे ना। जैसा सिखों की पगड़ी उनके मजहब में जरूरी है, वैसे ही हिजाब हमारे मजहब में जरूरी है, जो कि बैन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एमएलए ने कहा कि हर मुसलमान के सिर पर मैं तिलक लगवा दूंगा, अगर फिर से जीत गया तो हिजाब निकाल दूंगा। हर जगह मुसलमान औरतों को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उनका हिजाब खींच के धक्के दे रहे, मार रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा बोलती है कि सिर्फ हिजाब घर में पहनो, बाहर नहीं। क्या ऐसे बयान देना सही है? भगवा लहरा देंगे, गजवाए हिंद बनने नहीं देंगे, गजवाए हिंद बनेगा बोल के किसने बोला था? और आज जो बीजेपी के लीडर्स ने दंगे फसाद भड़काए हैं कर्नाटक में, उसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहती हूँ। देश की आन-बान शान है, भगवा तो देश की आन-बान शान है। जो दंगे चल रहे हैं शिमोगा में, उसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी के प्रवक्ता है ना, बीजेपी के लीडर से। बीजेपी के प्रवक्ता जो शो में बैठे हैं, मेरा उनसे सवाल है, नहीं क्या कौन है जिम्मेदार? बीजेपी के प्रवक्ता जिम्मेदार है जो शिमोगा में 23 साल का लड़का मरा है। कैसे कैसे? अरे भाई, वहां पे कर्नाटका के मिनिस्टर ने बयान दिया कि हर्षा की हत्या मुसलमान गुंडों ने की, इसलिए बजरंग दल के लोग रोड पे निकल गए, मुसलमान घरों को जला रहे, मार रहे, पथरंबाजी कर रहे हैं। ये अब आप अनवेरिफाइड न्यूज बोल रही है कि मुसलमानों के ये भड़काने का काम कर रही है। आप चाहती है मैडम कि दंगे हो, आप चाहती है कि माहौल खराब हो। ये कहां हुआ? मैं नहीं चाहती। ये कहां हुआ? वहां पर तो 144 धारा लगी हुई है। सुधांशु त्रिवेदी, लेट बीजेपी में एमपी रिस्पॉन्ड। ये भड़काने का काम है। आप जो बयान दे रहे हैं, नॉट फेयर, नॉट फेयर। प्लीज डोंट यूज दिस प्लेटफॉर्म टू डू दिस, डोंट यूज। वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, भड़काइए मत। पूरा हिंदुस्तान इस कार्यक्रम को देखता है, भड़काइए मत कि वहां पे मुसलमानों को घर जलाया जा रहा है। वहां पे लड़का मार दिया आपने, वहां पे लड़का मार दिया है हर्षा को। और देखिए गलत बात को, देखिए मेरा निवेदन है रिस्पॉन्सिबली बोलिए। सुधांशु त्रिवेदी, लेट बीजेपी एमपी रिस्पॉन्ड नाउ। देखिए मैडम, देखिए मैडम, आई हैव गिवन यू अ फेयर चांस। बी रिस्पॉन्सिबल टू मेक योर पॉइंट्स। इट इज नॉट अ नॉर्मल शो। मैडम होल्ड ऑन। डॉक्टर त्रिवेदी, देखिए अभी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की बात कही तो रिजवान साहब ने तो एक बड़ी अच्छी बात कही थी। कोर्ट ने तो यह कह दिया ना कि कोई भी धर्म वाला अपने धार्मिक चिन्ह पहन के नहीं आएगा। उसने सिर्फ हिजाब के लिए नहीं रोका है, सारे धर्मों को रोका है, मगर उसके बावजूद अड़ेंगे यही कि हमें कोर्ट का डिसीजन नहीं मानना है, प्रोसीडिंग के दौरान भी नहीं मानना है, और फिर कहेंगे संविधान की दुहाई की बात। चलिए जिन मामलों में जजमेंट हो गया उसमें मान लिया क्या? अफजल गुरु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, तब भी कहा जाता है कि अफजल के साथ गलत हुआ। याकूब मेनन में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, वो गलत हुआ। राम जन्मभूमि पे दे दिया, नहीं उसके बाद बाबरी मस्जिद हमारे दिल में है। तो आपको तो मानना नहीं है, चाहे जांच हो रही हो, जांच चल रही हो, जांच नहीं हुई हो, जांच कंप्लीट हो गई हो, न्यायालय पूरा हो गया हो, तो बात। दूसरी बात, आपने कहा कि तालिबानी हत्या क्यों कहा जा रहा है, उसका कारण यह है मैडम, केरल है बगल में कर्नाटक के, वहां फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया था, काट दिया गया था, कहा नहीं गया था, कर दिया गया। थोड़ा बगल में दूसरी तरफ आइए, आंध्र प्रदेश में 25 करोड़ 20 करोड़ बनाम 100 करोड़ सीधे सीधे दंगा भड़काने का वो किया गया था। आइए वो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, महाराष्ट्र में कहा गया था,
और आइए उत्तर प्रदेश में डेनिस कार्टूनिस्ट के लिए हाजी याकूब कुरैशी ने 10 करोड़ का फतवा दिया था। और आइए बंगाल में मालदा में बवाल से लेकर मिथिलेश तिवारी को गोली मार दी गई थी। यानी ये सब तो किया जा चुका है। इसके आधार के ऊपर यह पूरा संदेह लगता है। और मैं आखिर में एक बात विनम्रता से कहता हूं, इन्होंने बड़ी हिम्मत की बात कही थी। सईदा जी, आपने कहा था कि अगर हमारा हिजाब कोई उतारेगा तो हम उसको देख लेंगे। मैं विनम्रता से कहता हूं, दुनिया में एक देश है जिसने हिजाब ही नहीं छीन रखा, टोपी भी उतरवा रखी है, दाढ़ी भी नुचवा रखी है और कह रखा है कि मैं मोहम्मद साहब का नाम भी नहीं ऐड करने दूंगा, रमजान भी नहीं रखे दूंगा। वो है चाइना। और औकात है किसी की कि चाइना की एम्बेसी के बाहर भी जाके कर दे प्रदर्शन। तीनों बैठे, किसी की हैसियत नहीं है। चाचा जीपिंग झोर झोर के बराबर कर देते हैं। और यह भी कहना चाहता हूं, उसके बाद दुनिया में सबसे बड़े हलाल मीट का एक्सपोर्टर चाइना, यह चाइना का हलाल का मीट खाएंगे। दुनिया में सबसे बड़े टोपी का एक्सपोर्टर चाइना, वो टोपी सर पे रखेंगे। जिसके ऊपर नमाज पढ़ते हैं, जिए नमाज, उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना, उस पर बैठ के नमाज पढ़ते हैं। गजब की गैरत है भाई, गजब की गैरत है। जो आपको सबसे ज्यादा जलील करता है, आपको कंसंट्रेशन कैंप में रखता है, उसका दिया हलाल का मीट खाते, उसके रखी हुई टोपी पहनते, उसके जिए नमाज पे बैठ के वो करते, और किसी की हैसियत नहीं कि किसी चाइना की एम्बेसी के बाहर चू भी बोल दे। इसलिए गैरत हैसियत मत बताइए, वो हम अच्छी तरह समझते हैं। और दंगे की बात एक लाइन और कह दूं, एक लाइन और कह दूं, टेररिस्ट से जाके मिलते हैं, उनका स्वागत करते हैं, फूल पिनाते हैं। ठीक है, सईद फलक आपने बोला अब्दुल रज़ाक को, शोएब जवाई दोनों इंतजार कर रहे हैं। पहले शोएब जवाई जिसने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम देख लेंगे, और गंदी से गंदी बातें बोली थी हिंदू देवी देवताओं के लिए। और आपकी पार्टी जिसका नाम ही है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, और ये सेकुलर है। देखिए, सब बोलेंगे सेकुलर है। मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन यानी मुसलमानों की एकता के लिए समर्पित पार्टी, यह सेकुलर है और बाकी सब कम्युनल है। टेरर अक्यूज्ड है मलीगांव ब्लास्ट में, आपकी पार्टी में रेपिस्ट को जगह दी जाती है, उनको फूल पिलाए जाते हैं, उनको वेलकम किया जाता है। ठीक है, एक सेकंड, होल्ड ऑन। देखिए मैं ओके, मुझे वाले का जवाब नहीं दिया। मुझे शोएब जवाई के पास आने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। मैडम, मैं आपको बताऊंगा। शोएब जवाई, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, मेरा बड़ा बहुत सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है ये कट्टरता फैलाने का नतीजा है जो हर्षा के साथ हुआ? देखिए, मैं सुधांशु जी का जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि भाई हाईकोर्ट में मामला है, फिर भी आप लोग मान नहीं रहे, प्रोसीडिंग के दौरान ही जो है सारा कुछ काम कर रहे हैं। सुधांशु जी, सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि महिलाएं मंदिर के अंदर घुस सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दी गई, और बीजेपी वाले महिलाओं के विरोध में थे और मंदिर प्रशासन के समर्थन में थे। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपको याद नहीं आ रहा था क्या? सिर्फ हिजाब मामले में हाई कोर्ट का ऑर्डर याद आता है। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2, सरकार किसकी थी? शोएब जवाई, किसने प्रवेश नहीं दिया? सरकार किसकी थी? पूरी बात बोलिए। मैं यही तो कह रहा हूं, सबरीमाला के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी बीजेपी वाले जो है वो महिलाओं के विरोध में खड़े थे और यहाँ से मंदिर प्रशासन के साथ खड़े थे। मैंने जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में कहा है और उस डिबेट में मैं मौजूद था साहब, आप भी थे हमारे साथ, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं। अब आप बीच में ना बोलिए कृपया, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं दिया। आप पॉइंट नंबर बात बोलिए ना, पूरी बात बोलिए, पूरी बात। पॉइंट नंबर 2 सरकार थी, कम्युनिस्ट पार्टी पूरी बात बोलेंगे। पॉइंट नंबर 2 कम्युनिस्ट को करिए, धैर्य से सुन लीजिए, हमारा तो एक भी विधायक नहीं है। धैर्य से सुनिए। अब बोलिए। जब भाजपा खड़ी हो गई थी ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में, जब भाजपा खड़ी हो गई थी तभी हमने आपको याद दिलाया, इसलिए मैं बोला। अब पॉइंट नंबर 2, दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से इस डिबेट में महिला के होते हुए भी जो एसिड फेंकने जैसी बात, बलात्कार जैसी बात पर कहा गया कि आप लोग भी विरोध करते हैं, तो क्या यहां से विरोध नहीं करना चाहिए? तो बड़ी घटिया और शर्मनाक बात है जो एक पैनलिस्ट ने कही। और जिस तरीके से हिजाब को जोड़ा जा रहा है इस घटना के साथ, देश भर की लाखों मुस्लिम बेटियों की जिंदगी पे खतरा आ गया है, उनके आबरू इज्जत पे खतरा हो चुका है। इसलिए बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। एक गैर जिम्मेदाराना बयान, एक घटिया बयान, इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये रावण की तरह कौन हंस रहा है? मुस्लिम बेटियों को आप खतरे में ला करके रावण की तरह, शर्म आती है? बिल्कुल निर्लजता और बेशर्मी का मुजाहरा है ये। एक मुस्लिम बेटी के लिए आपके, अरे बेटी किसी के भी हो, बेटी होती है।
आप कैसे उसको यहां से एसिड डालने वाली बात का आइडिया दे सकते हैं लोगों को? बलात्कार के बारे में बोल सकते हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, सॉफ्ट स्टैंड ले रहे हैं आप। एक बेटी की इज्जत खतरे में आ गई है, आपने हिजाब से इस हत्या को जोड़ दिया। लाखों बेटियां इस देश की आज खतरे में आ गई है। शर्म नहीं आती घटिया आदमी? तुम रावण की औलाद हो क्या? रावण की औलाद है तुम, तुम्हारी भी बेटी होगी। लानत है तुम जैसे लोगों पर। अब पूरे देश की मां बेटियों को थूकना चाहिए इसके मुंह पर। ये थूकने के काबिल है। देखिए लाखों बेटियों की जिंदगी नहीं, देखिए इसको आप इमोशनल एंगल में लेके देखिए, ये किसी को थूकना चाहिए, किसी को चप्पल मारनी चाहिए। अब आप बड़ा प्रेम बांट रहे हैं। आप उनको कह रहे थे, वो आइडिया दे रहे हैं, आप तो थूक रहे हैं। आप तो थूक जिहाद करना चाहते हैं। एक सेकंड, आप तो थूकने का काम करना चाह रहे हैं। ये मतलब आप खुद देखिए, ये थूका थूकी की बात करना ना, एक सेकंड, ये थूका थूकी की बात करना। आप देखिए शोएब जवाई, आपका जब मैं पढ़ रहा था तो आप जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं, एक मुस्लिम फाउंडेशन है, उसको आप लीड भी करते हैं। अब आप मुझे बताइए, आप थूकने की बात कर रहे हैं, मतलब उन्होंने बोला कि इस तरह के नैरेटिव पे तो पहुंचा चला जाता है। अखलाक की जब हत्या हुई थी तो अखलाक का नैरेटिव क्या निकाला था आपने? 12 घंटे इससे पहले ही निकाल दिया था। पुलिस की पहली जीप वहां नहीं पहुंची थी, नैरेटिव निकल गया था कि मार दिया इसको भगवाधारी गुंडों ने। नैरेटिव निकाल दिया था ना, निकाला था ना कि नहीं निकाला था? एक सेकेंड। और यहां पर हिजाब पर उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने फेसबुक पोस्ट लिखा और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। तालिबानी स्टाइल में हत्या हुई है और नाम आपके सामने 5 आरोपियों के। क्या बोलेंगे आप? नहीं, देखिए, आप कह रहे हैं कि हत्या भी कर दी जाए, कोई उफ तक ना करे। मैं जवाब दूं? उफ तक ना करे, कोई हत्या भी कर दी जाए, कोई बोले भी ना। मैं जवाब दे देता हूं। बोलिए, 30 सेकंड। देश भर के लोग देख रहे हैं, आपका बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है, करोड़ों लोग देख रहे हैं और इसमें करोड़ों में से कई बाप होंगे जो बेटी के बाप है। एक बेटी के बाप के नजरिए से देखिए, मैं भी बेटी वाला हूं। उन बाप पे क्या गुजरी होगी जो ये हिजाब के साथ इस हत्या को जोड़ रहे हैं और उनको खतरा है कि उनकी बेटियों पे क्या खतरा हिजाब की वजह से ही जो बलात्कार और एसिड अटैक वाली जो बात की गई है, उन बेटियों के बाप पर क्या गुजरा होगा? एक सेकंड, बाप के नजरिए से सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट यू आर, बाय द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट यू आर सेइंग, मिस्टर जॉय, लिसन टू मी ऑन दिस, लिसन टू मी ऑन दिस। एक सेकंड, मेरे घर में भी बेटी है, मेरे घर में भी बहन है, सुनिए। नहीं, सुनना पड़ेगा ना, सुनना तो पड़ेगा ना सर, सुनना तो पड़ेगा ना शोएब भाई, सुनना तो पड़ेगा ना। सुनना, मुंह में उंगली डालिए तो सुनना पड़ेगा ना, मुंह में उंगली डालिए तो सुनना पड़ेगा। शोएब भाई, सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा ना। ओके, मैं रिजवान आपकी बात आ रहा हूं, मेरे को 15 सेकंड। देखिए शोएब जब भाई, आपको ऑडियो में डाउन कर रहा हूं अब, क्योंकि देखिए अब आपने मुंह में उंगली डाली है, आपने बार बार बाप बेटी बेटी बाप इसका जिक्र किया। शोएब भाई सुन लीजिए, इत्मीनान से सुनिए, मैं कहीं नहीं जा रहा, आप ही को सुन रहा हूं। बाप बेटी बेटी बाप आपने करा, घूंघट में बेटी को रखकर बेटी को बुलंदी पर पहुंचाने की बात हो रही है, हिजाब में बेटी को रखकर बेटी को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, और आप ये कह रहे हैं कि ये सब चीजें जो ढकियानुसी हैं, अगर ये रहेंगी तो बेटी के लिए बहुत अच्छा होगा। उस बेटी से पूछ के देखिए, आपने बोला मेरी भी बेटी है, अपनी बेटी से पूछ के देखिए, उसको मुंह का चेहरा ढकने में अच्छा लगता है? दिल से बोले कि नहीं, अपने घर में ही टेस्ट कर लीजिएगा, जवाब यही आएगा। अब मैं रिजवान आपकी बात आता हूं, रिजवान अहमद, जवाब आपने गलत बोला जो कि शोएब जमाई ने बोला, उसका जवाब लेट हिम आंसर नाउ। जी अमीश भाई, एक तो मेरे शोएब भाई ने बोला कि इनके मुंह पर थूकना चाहिए। भाई देखिए अमीश भाई, शोएब भाई मेरे मुंह पर थूक लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस किसी हांडी में किसी खाने की प्लेट में ना थूकें, बस इतना रहम करें। मेरे मुंह पे थूक लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो मुस्कान के साथ घटना हुई, मैंने जो ये बोला कुछ सोच के बोला। जो मुस्कान के साथ घटना हुई वो गलत हुई, लेकिन अमीश भाई आप ये सोचिए वो घटना और कितनी गलत हो सकती थी, खुदा ना खास्ता। वो जो 40-50 लड़के थे वो मुस्कान से 2-3 मीटर दूर आके रुक गए थे। अगर कोई वहां पर बदतमीजी हो जाती, शर्मनाक घटना हो जाती, तो
जो शुक्र करिए वो नहीं हुई। दूसरी बात, क्या डिबेट है, टॉपिक क्या है और बात क्या हो रही है, ये घटिया अपनी मुंह में जो आप बके जा रहे हैं। जी। अब तीसरी बात, थोड़ी सी अब तीसरी बात सुनिए। अरे टॉपिक पर बात करिए। अब तीसरी बात सुनिए अमीश भाई। बोलिए रिजवान अहमद और शोएब जुमैर को बताइए। तीसरी बात, अमीश भाई, ये लोग इस्लाम और हिजाब की बहुत दुहाई देते हैं। अभी मोहतरमा ने भी बोला कि कुरान में वो लिखा है कोई हमारा हिजाब नहीं हटवा सकता वगैरह वगैरह। अमीश भाई, जरा शोएब भाई से और ये जो बीच में साहब कूद पड़े थे, जरा इनसे ये एक बात पूछिए और इसमें कोई महिला बोल के नाराजगी ना करे। एक बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछ रहा हूं इस्लाम की नजरिए से। अमीश भाई, क्या महिला को यह अधिकार है कि वो हिजाब पहन के पूरा मेकअप करे, लिपस्टिक लगाए और टीवी पर आए और अपना पूरा चेहरा दिखाए इस्लाम की नजर से? क्या इस्लाम इस मेकअप की इजाजत देता है? क्या इस्लाम इस लिपस्टिक की इजाजत देता है? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि हिजाब पहनकर तुम पूरे मुंह पर मेकअप करो और तुम टीवी पर आओ और तुम समाज में जाओ? नहीं देता इस्लाम इसकी इजाजत। लेकिन ये लोग इस्लाम को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। की बात कर रहे थे, जवाब दीजिए। इसका जवाब बेटी ही देगी। तुम जैसे घटिया लोगों का जवाब बेटी ही देगी। सईदा जी, आप जवाब दीजिए इसको। सईदा फलक जी, आप जवाब दीजिए। ये हमारे के जवाब के लायक नहीं है। फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मैं कुछ भी करूं। वो कौन होते हैं बोलने वाले? मैं हिजाब करूं ना करूं, मैं मेकअप करूं ना करूं, वो इस्लाम के नजरिए से ये अलाउड नहीं है। को शर्म नहीं आ रही है? बेशरम आदमी मेरे कैमरे पे मेरे मेकअप पर वो सवाल उठाते हैं। वो कौन होते हैं? मैं कुछ भी करूं, तुम्हारा क्या बनता है? इतने गिरी हुई बातें करते हैं नेशनल टेलीविजन। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। समझाना इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम इस मेकअप की इजाजत नहीं देता। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। नो, आप झूठ बोल रही हैं। आप झूठ बोल रही हैं। इस्लाम इसकी शर्म नहीं आती महिला के मेकअप के ऊपर कमेंट करने के लिए? आप इन्हें रोक नहीं सकते? आप न्यूट्रल रहिए ना, इनको समझाइए कि इतनी गिरी हुई बातें कर रहे हो। बेशरम आदमी। इस्लाम पर रिजवान वो कह रही है कि मेरी चॉइस है। देखिए इसमें ये एक वो लॉजिक से अपने बोल रहे हैं, लेकिन वो कह रही है वो मेरी चॉइस है, तो मेरी चॉइस है, तो इस वजह से मुझे इजाजत मिलती है। मैं अब्दुल रज़ाक को जानता हूँ। अब्दुल रज़ाक बहुत बड़े जानकार हैं। अब्दुल रज़ाक, क्या इस्लाम में टीवी पे आना गुनाह है या टीवी पे आना ठीक है? अमीश जी, देखिए, हनीश मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। न्यूज़ 18 के संवाददाता को आपने फोन लगाया और आपने पूछा कि कितनी बार चाकू मारी गई है। मुझे आपसे पूछना है कि आप क्यों जानना चाह रहे थे कि कितनी बार चाकू मारी गई? नहीं पूछना चाहिए। चाकू मार देना चाहिए। हमें ये सवाल भी नहीं पूछना चाहिए कि 10 बार चाकू मारी गई है, 15 वाली बार गई है ना। उसको चाकू कितनी बार मारी गई है, कितनी निर्ममता से हत्या हुई गई है। अरे ये आग में पेट्रोल डालने का काम आप क्यों कर रहे हैं? यहाँ बुलाकर मुझे आपने तो कहा था कि जो हत्या हुई है उसके ऊपर जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर का डिबेट है, मैं उस पर बात करने के लिए आया हूँ। यहाँ बिठाकर आप मुझे पूछे कि इस्लाम ये इजाजत देता है। अरे वो वसीम रिजवी चला गया अब धर्म छोड़ के, ना हमें आपत्ति है ना अफसोस है। अब ये रिजवान जाएगा नेक्स्ट, ये तो छोटा भाई है। आपको क्या दिक्कत है भाई? आपको इस पे भी तकलीफ है कि क्या आपको इस पे भी तकलीफ है कि पूछा क्यों जा रहा है कि कितने चाकू मारे गए? लेकिन मुझे खुशी होती कि आपको तकलीफ होती जिसने वो चाकू मारे वो कितनी बार चाकू मारे। आपको उस पर तकलीफ नहीं है। अरे आपका पहला चैनल नहीं, 3 चैनल पर बैठ के चौथे चैनल पर बैठा। सुधांशु जी प्रीवियसली और चैनल पर थे, मैंने निंदा करी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको हिजाब से क्यों जोड़ा जा रहा है? कर्नाटक के पोस्ट ही हिजाब पे था ना उनका। सुनिए ना सर, हर्ष का पोस्ट ही हिजाब पे था। कानून सुव्यवस्था जिसकी जिम्मेदारी है कर्नाटक के होम मिनिस्टर की है। हाँ, कानून व्यवस्था तो कर्नाटक के होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, लेकिन ये तालिबानी हत्या किसकी जिम्मेदारी है? ये तालिबानी हत्या किसकी जिम्मेदारी है? बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी।
सुधांशु त्रिवेदी चाकू कितनी बार मारे गए, ये तो सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। और ये हत्या हिजाब की वजह से जो बीएल संतोष ने कहा है उस निष्कर्ष तक भी नहीं आना चाहिए जो बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कर्नाटक के। जब आप देखिए, आपने अब्दुल अरे मैं ये कहना चाहता हूं, बोला आपने ना, अब जवाब सुनिए सुधांशु जी। देखिए, चाकू कितनी बार मारा गया अब्दुल रज्जाक साहब, वही दर्शाता है कि मंतव्य क्या था। दिल्ली में अंकुश शर्मा के भी ऊपर 100 के लगभग चाकुओं के घाव थे। ये दर्शाता है कि हत्या करना उद्देश्य नहीं था, क्योंकि हत्या तो गुस्से में अगर आदमी कोई हत्या करे तो 2-3 चाकू के वार कर सकता है, परंतु यदि किसी ने सैकड़ों चाकू, क्या तरीका है बहस करने का भाई? सुधांशु 30 सेकंड बोलिए, आप 40 सेकंड बोलिए, फिर 40 सेकंड क्या तरीका है बहस करने का? आप बोल रहे थे, मैं शांति से सुन रहा था, अब मैं आपसे कह, देखिए अगर किसी ने गुस्से में, मानते हैं कि जैसे एक होता है कि गुस्से में हत्या हो जाना, 2 चाकू 3 चाकू गुस्से में मार दिए, पर अगर 25-25 30-30 मारे हैं और अंकुश शर्मा के 100-100 मारे हैं तो ये गुस्से में की गई हत्या नहीं है, नृशंस हत्या है जो एक मैसेज देने के लिए की जाती है। ये क्यों सर काटे जाते हैं, चाहे फ्रांस हो, चाहे इराक हो, चाहे भारत हो, क्यों होता भाई सर काटने की बात? और एक ही प्रकार का नारा लगा के एक ही जगह सर क्यों काटा जाता है? हत्या तो गोली मारकर भी हो सकती है, परंतु आईएसआईएस से लेके फादर जोसेफ का हाथ काटने तक सिर्फ यही क्यों होता है? इसलिए इस पे गंभीरता से विचार करिए। और मैं एक बात विनम्रता से कहना चाहता हूं, हमारे जो तीनों प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, मैं तो इस्लाम का उतना जानकार नहीं हूं, मेरी जानकारी के अनुसार तो इस्लाम में ब्याज लेना कुफ्र है, तो आप लोग बैंक को क्यों नहीं चेक लौटा देते हैं कि मैं साहब इंटरेस्ट नहीं लूंगा? इस्लाम में अगर कहिए, लिख के दीजिए कि मैं शराब पीता पकड़ा जाऊं तो मुझे पत्थर मारे जाएं, और ये कहिएगा कि चोरी करता पकड़ा जाऊं तो मैं हाथ कटवाऊंगा, मगर मुझे इस्लाम में अकीदत नहीं है। और दोनों से मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, सईदा जी से नहीं कहते हुए, क्या ये बताइए कि इस्लाम की मान्यता के अनुसार, एक मिनट, अरे भाई बोलने दीजिए, मैं किसी के में नहीं बोलता हूं, क्या तरीका बार बार बीच में डिस्टर्ब करने का? डिबेट वही सही रहती है, दर्शकों को पूरी बात समझ में आती है। ऑडियो भी क्लियर नहीं आ रहा, मनुस्मृति मानते हैं। अरे शोएब जमाई जी, अरे सुनिए तो, अब आ गए ना, अभी मैं जवाब देता हूं। क्या इस्लाम में, कुरान में किसी महिला को इस्लामिक मान्यता पर टिप्पणी करने का हक है, हाँ या ना? और अगर है तो मोहम्मद साहब के जमाने की 4 महिला कमेंटेटर्स का नाम बताइए इस्लामिक मान्यता पे। मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं, बोलिए। मैं वैदिक काल की 4 बताऊंगा, बोलिए। मनुस्मृति में महिलाओं को इंडिपेंडेंट रहने के लिए नहीं कहा गया है। अरे मनुस्मृति नहीं, पहले कुरान का जवाब दो, मनुस्मृति का जवाब देंगे। मनुस्मृति कहां से पढ़े हो? संस्कृत पढ़ना आता है जो मनुस्मृति भाषण दे रहे हो? अरे छोड़ो भाई, कुरान का जवाब दो। कुरान के हिसाब से इस्लाम के धार्मिक मामले पर कुरान पर टिप्पणी करने का अधिकार महिला को है। बोलिए हाँ या ना? अरे आप इस्लाम के जानकार हैं, हिंदू तो नहीं, इस्लाम पे जवाब दीजिए। मेरा ज्ञानवर्धन करिए, इस्लाम पे मेरा ज्ञानवर्धन करिए। मनुस्मृति आपको पता ही नहीं है। मत दीजिए, मनुस्मृति पे भी सवाल पूछे जाएंगे। मनुस्मृति, अरे मैं ज्ञान दे नहीं रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ? आप बताइए, अगर महिला को अधिकार है, जैसे सईदा पलक बोल रही है, उन्हें अधिकार है या नहीं? बोलिए हाँ या ना, भागिए नहीं, भागिए नहीं, भागिए नहीं, बोलिए उन्हें अधिकार है कि नहीं? ये छोटी जाति और ऊंची जाति का है, मनुस्मृति में कहा गया। मानते हैं? अरे भाई कुरान पर जवाब दो, मनुस्मृति तुमको नहीं आती, नहीं रह सकती। मानते हैं आप मनुस्मृति? अरे कुरान पे चर्चा करेंगे। अरे कहीं नहीं कहा गया, आपने पढ़ा है क्या? कहाँ लिखा है बताइए? चर्चा किसी कहाँ लिखा है बताइए? सुधांशु त्रिवेदी कब पढ़े हो संस्कृत? सुधांशु त्रिवेदी कब पढ़े हो मनुस्मृति पे चर्चा होगी। अच्छा एक सेकंड, पढ़े हो उसका जवाब दो भाई, जो पढ़े हो उसका जवाब दो। कुरान में महिला को अधिकार है कि नहीं कमेंट्री करने का? बोलिए हाँ या ना, भागो नहीं, भागो नहीं, भागो नहीं, भागो नहीं, जवाब दो। शोएब जमाई जवाब दो। जात-पात के बारे में तो सईदा फलक सही कर रही है या एंटी इस्लामिक कर रही है? जवाब दो कि मनुस्मृति गलत है। अच्छा एक बात बताइए, छोड़ो भाई, तुम अपना जवाब दो। अच्छा एक बात बताइए, शोएब भाई, देखिए सुधांशु, आप महिला को मौका तो दीजिए, ये अपने आप बताएंगे। शोएब जमाई एक सेकंड, शोएब जमाई एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप मनुस्मृति को मानते हैं या कुरान शरीफ को मानते हैं? किसको मानते हैं? मैं पूछ रहा हूं अम्बेडकर मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप मनुस्मृति को मानते हैं या कुरान को? शोएब भाई कोई फायदा नहीं, तू मैं करने का कोई फायदा नहीं। आप कुरान को मानते हैं या मनुस्मृति को मानते हैं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, बताइए हाँ या ना। अरे सुनिए, अगर यहां से इस डिबेट में कुरान और मनुस्मृति पर सब तय होने लगे ना,
तो फिर संविधान की ना, बात ना, मत कुछ कीजिए। तय नहीं कर रहे, एक मैं तरफ तो आप कहते सवाल हैं कि पूछ रहा हिजाब हूं। से आजादी चाहिए, दूसरी तरफ एक पैनलिस्ट कहता है कि क्यों लिपस्टिक लगा के आते हैं और मेकअप करके आते हैं और आप उसको रोकते नहीं है। अरे यहाँ से बेटियां जो है डॉक्टर बनना चाहती है, लिपस्टिक की बात करना चाहते हो, आप खुद ही लिपस्टिक की बात करना चाहते हो। मैं पूछ रहा हूँ, कुरान शरीफ को मानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं? आपकी चुप्पी बहुत बड़ा जवाब है। आप कुरान शरीफ को मानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं? जवाब दीजिए। मनुस्मृति मानते किसको है? मनुस्मृति आप मानते हैं ना? आप किसको मानते हैं? आप किसको मानते हैं? मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। मैं जिसको मानता हूँ वो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। मैं जिसको मानता हूं मैं वो डंके की चोट पे कहता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप किसको फॉलो करते हैं? मनुस्मृति को फॉलो करते हैं या कुरान को फॉलो करते हैं? कहा गया है कि महिलाओं को बेवकूफ आदमी बोल रहा है। मनुस्मृति में ये लिखा है, हो रहे हैं। इसका सरल जवाब है, सबको पता है कुरान को ही मानेंगे। 100 गुरुओं से एक पिता और 1000 पिताओं से एक माता का स्थान श्रेष्ठ है। मैं श्लोक कोट कर रहा हूं, नहीं देना चाहता। आपने कब पढ़ी? फालतू में भाषण करने लगते हैं आके। फालतू में होगी, कुरान पे चर्चा। अरे आप बताइए, आप संस्कृत पढ़े हैं? राजनीतिक चर्चा, संस्कृत में कितने प्रकार के शब्द होते हैं बोलिए? अरे कितनी धातुएं होती है बोलिए? आप जब हाफिज कुछ पढ़े नहीं, आप भाषण करने लगे। अभी आप जब नहीं भाषण करने लगते हैं आके। जो आप पूछ रहा हूँ, कुरान तो पढ़े हो ना? ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हो कि कुरान में महिला को अधिकार है धर्म पे टिप्पणी करने का या नहीं? हाँ या ना में जवाब है भाई, क्यों नहीं बोल रहे हो? बाएं दाएं भाग रहे हो। मनुस्मृति का मैंने श्लोक भी कोट कर दिया। तुम संस्कृत कसा नहीं पढ़े हो। राम का रूप नहीं बता पाओगे, अपने पति परस्मै पति नहीं बता पाओगे, धातु रूप को शब्द रूप नहीं बता पाओगे, लकार नहीं बता पाओगे, पढ़े कुछ नहीं है, महिलाओं को पढ़ने की भी आजादी है और खुदाई पूरी बता रहे हैं। जवाब देने की भी आजादी है, अरे जो आपसे पूछा जवाब देना उसका, साइंटिस्ट बनने की भी आजादी है। ठीक है, रिजवान जो सवाल सुधांशु त्रिवेदी पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे शोएब भाई। आपके पास क्या जवाब है? लेट शोएब भाई, ओके होल्ड ऑन शोएब भाई, होल्ड ऑन। रिजवान अहमद लेट हिम कम इन। अमीश भाई, एक बात तो बतौर वकील बता दूं, किसी ने यह टिप्पणी करी कि चाकू कितने लगे, इससे क्या मतलब? उनको बता दीजिएगा कि मतलब होता है मरने वाला एक रॉड से मरा या एक चाकू से मरा या 20 चाकू से मरा। ब्रूटैलिटी ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन में और सजा में दोनों में वैल्यू रखती है, पहली बात। दूसरी बात, हेलो जी दूसरी बात, आवाज आ रही है? बिल्कुल बोलिए। दूसरी बात, क्विकली, कमेंट्री का हक नहीं था, लेकिन यह भी बात सही है कि बीबी आयशा ने ऊंट पर बैठ के तलवार लेके जंग लड़ी थी, लेकिन उसके बाद शोएब जैसे मौलानाओं ने सन 1100 आते आते इस्लाम में औरत के हक और हकूक सारे खत्म कर दिए। दूसरी बात, तीसरी बात का जवाब अभी तक नहीं मिला, क्योंकि यहां पर जो चीज कुरान में लिखी है वहां पर आप ये नहीं कह सकते। तो फिर ये बात साबित अरे चुप रहो यार, तुम बीच में क्यों बोलते हो? अरे तुम बीच में क्यों बोलते हो? चुप रहो यार। तीसरी बात, इस जो चीज कुरान में लिखी है वहां कोई आदमी ये नहीं कह सकता मेरी मर्जी मैं मानूं या ना मानूं। दुनिया, पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था जो कुरान में लिखा है वही अटल है। यह है हिजाब वाली बेटी का कमाल। अरे हिजाब फिर बोले, एयरफोर्स पायलट है, हिजाब वाली बेटी एस्ट्रोनॉट है, हिजाब वाली बेटी डॉक्टर है, हिजाब वाली बेटी साइंटिस्ट है, हिजाब वाली बेटी इंजीनियर है। तुम फिर बोले, को पता क्या है कि हिजाब वाली दुनिया में कम। अरे तुम फिर बोले, तुम कुएं के मेढक, तुम फिर बकवास करोगे। तुम फिर बोले, दुनिया नहीं नजर आती है। अरे तुम फिर बोले, समीरा फाजिल, अरे तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? बैठ करके, अरे तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? की डायरेक्टर तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? पहन के आती है। अरे शर्म तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? हिजाब वाली बेटियों पे गर्व तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? तुम जैसे शराबी कबाबी तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? पे गर्व नहीं किया करते हैं। तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? दलाली करने में मशगूल रहते हैं। तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? अरे तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? बेटियों की लानत है।
1000 तुम्हारे बेटियों मुंह पे की लानत डायरिया है क्या? और हमारी बेटियां तुम अमित जैसे जी, लोगों को अमित जी, अपने मैं बोलूं? जूते के जी, नोक जी, पर रखती अमित है, जी, मैं समझ लो बोलूं? रिजवान अहमद। बिल्कुल बोलिए, मैं बोलिए, बोलिए, बोलूं? बोलिए। तुम्हारे लिए मैं बोलूं? हमारी बेटियां तुम्हें मैं अपने बोलूं? जूतों के नोक पर अरे रखती हैं। देखिए देखिए, मुझे तीसरा लग रहा है जूते के किसी नोक को पर। जूतों की नोक पे रखेंगे, किसी को थूकेंगे, पता नहीं किस तरह की हम शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 सेकंड मैं देना चाहता था रिजवान अहमद आपको, लेकिन समय मेरे पास फिलहाल इतना नहीं है। फिलहाल आर पार को यही समाप्त करते हैं, लेकिन कंक्लूजन यही है कि जरूर डालिए हिजाब जहां उसको डालने की इजाजत है, लेकिन स्कूल कॉलेज में इजाजत नहीं होती, इसलिए वहां नहीं डाल सकते। जहां इजाजत हो डालिए, लेकिन क्रूरता वाली हत्या, तालिबान स्टाइल वाली हत्या को जस्टिफाई करना बड़ा घातक है। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन अब से